अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 5 है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन मेड हैवी इन द रिम। फ्लाई व्हील एक पुर्जा है जो गाड़ी के इंजन में लगा हुआ होता है। तो ये काम ये करता है कि जितनी भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ये स्टोर करता है। तो इसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। द फ्लाई व्हील इज यूज टू मेंटेन एंगुलर मोमेंटम इन अ रोटेटिंग सिस्टम। Moment of inertia is greater for hoop. Its reasons is that it's hollow from middle and all its mass is concentrated at periphery. तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? हुप के साथ, कि हुप सेंटर से खाली होता है, हुप रिंग की तरह होता है। तो इसलिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² है, जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फ्लाई व्हील है वो डिस्क की तरह होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। तो हुप के लिए यहाँ पे लिखा है mr², और हमें लिखना चाहिए यहाँ पे डिस्क के लिए, क्योंकि ये डिस्क की तरह होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। अगले हिस्से में हम ये बता रहे हैं कि इंक्रीज्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस एंगुलर मोमेंटम, देयरफॉर इट्स अपोजिशन टू एनी चेंज इन यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन इज लार्ज, जिसकी वजह से ये स्टडी मोशन, कंटिन्यूस एक ऐसी मोशन जिसमें रेजिस्टेंस कम है, वो कर सकता है। ड्यू टू विच इट मेंटेन्स इट्स यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, और अपने एंगुलर मोमेंटम को ये क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है। तो इस तरह से फ्लाई व्हील इंजन में हैवी क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि वो कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर करे, और कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर करने की वजह से उसकी जो मोशन है वो स्टडी हो और वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज अ राइफल बैरल राइफल्ड। राइफल्ड क्या होता है? राइफल्ड का मतलब ये है कि जो बैरल है, ये मैं इसकी नाली, बंदूक की नाली या पिस्तौल की नाली वो बना रहा हूँ, सीधी नहीं बन रही है, अंदर से वो इस तरह से ग्रूव होती है, इस तरीके से। इस तरह से जो बुलेट इसमें से निकलती है वो घूमती हुई आगे जाती है। तो घूमते हुए आगे जाने से वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करती है, और एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की वजह से जो बुलेट है वो सीधी रहती है, अपने फोकस पे, अपने पॉइंट पे जहां उसने जाना है वो स्टेबली जाके वहां पे हिट करती है। A rifle barrel has a spiral groove which imparts spin to the bullet, due to which a bullet acquires angular momentum about an axis parallel to the barrel. Since angular momentum is conserved, which keeps the bullet pointing stably in its direction, so improve the accuracy. तो एक्यूरेटली अपने पॉइंट को जाके हिट करती है बुलेट, किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रूव इन द राइफल, उसको बैरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड वन बाय स्पिनिंग ईच ऑन अ टेबल? एक्सप्लेन। तो आंसर यही है कि जी बिल्कुल, जो रॉ एग है वो अंदर से उसकी जर्दी और सफ़ेदी, वो जब उसको घुमाते हैं तो वो कॉर्नर पे चली जाती है। ख़ास तौर पे ज़रा जो उसकी यॉक है, जर्दी है, वो हैवी होती है तो वो कॉर्नर पे चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि द यॉक ऑफ एग बीइंग डेंसर मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर, देयरफॉर इट विल रोटेट स्लोली। तो रॉ एग स्लो रोटेट करेगा, क्यों? उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादा मैस सेंटर से अवे हो गया,
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक L is equal to I omega, I1 omega 1 equals to I2 omega 2. One of the other hands, the yolk of hard boiled egg वो center पे fix है. When the egg is spun, its mass remain well distributed, so its moment of inertia will be smaller than the raw egg. Hence, it will rotate easily. तो ये फर्क है कि आपको रॉ एग और हार्ड बॉइल्ड एग में रोटेट करके डिफरेंस जो है वो समझ आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. तो उसकी रीजन क्या है कि जब कोई बॉडी मूव करती है किसी भी सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है. अगर हम छोटा सा सर्कल यहाँ बनाएं तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये अभी इसकी वेलोसिटी सपोज पॉइंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस तरफ है, तो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स इसको जब खींचेगी तो थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल इस तरफ हो चुकी होगी. फिर फोर्स खींचेगी तो फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो चुकी होगी. ये टेंजेंट लाइन खींचनी है, फिर बार बार यह इसको अंदर की तरफ जो है वो खींचेगी. तो इससे पता लगता है कि एक्सेलरेशन जो है वो उस बॉडी की वो डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है, क्योंकि फोर्स भी उसी तरफ है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देयरफॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग. इफ इट सेट स्विंगिंग इट ब्रेक्स. व्हाई? तो उसकी वजह क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आ जाना. जब हम एक बॉल को जिसका मैस m है कंसिडर करते हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रिंग विद टेंशन T इन द स्ट्रिंग, नाउ इफ द बॉल इज सेट स्विंगिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट टू मूव इट इन अ सर्कल. तो आप इसको यूं समझ लें कि ये एक स्ट्रिंग के साथ हमने बांध दिया बॉल को. अब जब आप इसको सर्कल में यूं घुमाएंगे तो टेंशन जो है उसके साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऐड हो जाएगी. एक तो टेंशन और दूसरे सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी इसमें, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बाहर की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से ये टूट सकता है अपने रस्सी के साथ. उसका जो राब्ता है वो मुनक़ता हो सकता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये रीजन है इसकी. क्वेश्चन नंबर 6, एन इंसेक्ट इज सिटिंग क्लोज टू द एक्सिस ऑफ अ व्हील. इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द व्हील इज वेरी स्मॉल, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द इंसेक्ट व्हेन द व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग. सीधी सी बात है कि जो फ्रिक्शन है इंसेक्ट के और व्हील के दरमियान, वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स उसके लिए प्रोड्यूस करेगी. लेकिन जब वो फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बना सके घूमने के लिए, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी और वो उसको क्या करेगी? अवे हिट करेगी, और जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो दूर जाके टेंजेंट डायरेक्शन में गिरेगा. कंसिडर एन इंसेक्ट, यहां से भी पढ़ लें, ऑन अ व्हील क्लोज टू द एक्सिस O. हाइलाइटर ले लेते हैं. कंसिडर एन इंसेक्ट, यहां से ऑन अ व्हील क्लोज टू द एक्सिस O. नाउ व्हेन द व्हील स्टार्ट रोटेशन, the centripetal and centrifugal forces come into action. The friction between wheel and insect provides the necessary centripetal force and helps insect to rotate with the wheel. As the speed increases, जैसे जैसे speed increase करेगी, the insect will move away from the axis of the wheel due to increased centrifugal force and eventually flies tangent to the circular path.
क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी, यहाँ पे GEO आएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज। तो उसको हम पूरे अर्थ को 360 डिग्री लेते हैं, तो उसको 3 पे डिवाइड कर दें तो 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करना पड़ता है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। तो इस तरह से टोटल 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन के सेंटर से तकरीबन 42,000 किलोमीटर्स अवे होता है, और ज़मीन की सरफेस से ये तकरीबन 36,000 किलोमीटर्स अवे होता है। तो इस तरह 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है जो मैस करता है लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में मैस को इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया का मतलब है कि वो अपोज करता है किसी भी चेंज को। तो अपोजिशन इन द चेंज ऑफ स्टेट दैट इज कैन बी रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसको अपोज करने को हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे बस चल रही है, अचानक रुक जाए तो जो अनअवेयर पैसेंजर है वो आगे की तरफ गिरेगा। रुकी भी बस है, अचानक चल पड़े तो वही पैसेंजर पीछे की तरफ गिरता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इनर्शिया है। यही सलाहियत घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स में, रोटेट करने वाले ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। वहां पे इसको मैस कहते हैं। यहां पे इसका फार्मूला I = mr² है, जिसकी यूनिट kg मीटर स्क्वायर होती है। तो इसको रीड भी कर लें। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन रोटेशनल मोशन एज mass plays in linear motion. Greater the moment of inertia of a body, greater tendency to maintain its rotation. It is a measure of inertia in rotational motion that is called rotational inertia. By virtue of moment of inertia or rotational inertia, a body opposes change in its rotational motion. Using moment of inertia, we can determine torque, angular momentum, and rotational kinetic energies. Question number 9 है Why does the coasting roller system slow down as a water drops into the beaker? ये एक छोटा सा रोलर बनाया हुआ है, उसके ऊपर हम एक बीकर रख देते। रोलर ऐसे ही जैसे डॉक्टर के पास आप जाएं ना तो उसमें एक स्टूल सा पड़ा होता है जो घूमता भी है, नीचे उसके यूं रॉड सा लगा हुआ होता है। तो ये रोटेटरी मोशन कर सकता है यूं। इसके ऊपर बीकर रख दिया लाके, और उसमें जो है वो हमने क्या किया कि पानी थोड़ा सा डाल देते हैं, पानी से फिल कर दिया। अब जब आप इसको घुमाने लगते हैं तो ये अपनी एक एंगुलर मोमेंटम से घूमने लगता है, इसकी अपनी एक एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे ही इसमें और पानी ऊपर से डालते हैं, कुछ पानी और ऊपर से यहाँ पे लाके डालते हैं, तो ये स्लो हो जाता है। क्यों स्लो होता है? उसकी रीज़न ये है कि I = mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ये बता रहा है कि मैस जैसे जैसे इसका बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले में ये लिखा हुआ है I। जब ये इंक्रीज करेगा तो फिर एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या होगी? ये डिक्रीज करेगी, कम होगी। जैसे जैसे I बढ़ेगा, इसको हम एरो ऊपर की तरफ दे देते हैं, ओमेगा नीचे की तरफ आएगी। तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये नीचे I लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 10 है अ बॉडी विल बी वेटलेस व्हेन द एलिवेटर फॉल्स डाउन जस्ट लाइक अ फ्री फॉलिंग बॉडी, एक्सप्लेन। तो उसकी इक्वेशन है अपेरेंट वेट T इक्वल होता है mg - ma। ma एक्सटर्नल फोर्स आ गई इसमें, mg उसका अपना वेट था। अब जो दूसरी फोर्स है
उसकी अपनी एक्सेलरेशन a g के इक्वल हो जाए अगर, यानी वो भी फ्री फॉल करने लगे, तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस mg, ये लिखी हुई है mg माइनस mg। तो ये mg माइनस mg से कैंसिल होके अपेरेंटली उसका वेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं वेटलेसनेस। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। आप भी छलांग मारे ऊपर से नीचे, तो थोड़ी देर के लिए जब तक आप ज़मीन को टच नहीं करते, आप वेटलेसनेस की कंडीशन में हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन अ ट्रैक्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स हैवियर व्हील रोटेट्स स्लोली देन इट्स लाइटर व्हील, व्हाई? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। हैवियर व्हील का मैस ज़्यादा है फार्मूले में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो फिर एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी विल बी लेस। ये मैं एरो नीचे की तरफ कर रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर फॉर लार्जर व्हील, वो जो बड़ा व्हील होता है ट्रैक्टर का, और छोटे पहिए में उसका मैस कम होता है, इसलिए वहां पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। होपफुली आपको ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसको तैयार करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।